गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम इंग्लिश ग्रामर का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉडल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के सेंटेंसेज में इनका यूज होता है, वो हम आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉडल्स शब्द क्या है और ये किससे बना है। मॉडल शब्द मूड से बना है और मूड का अर्थ होता है मन स्थिति। ठीक है, यानी मन की स्थिति, आपका मन कैसा है, आपका मूड कैसा है, या आप जो भी कह रहे हो उसका अर्थ क्या है, या आप कहना क्या चाहते हो, किस जो भावार्थ के साथ कहना चाहते हो। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स करते हैं। अब इसकी परिभाषा ये हो गई कि अतः वे शब्द जो मन स्थिति, प्रवृत्ति, व्यवहार आदि बतलाते हैं क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। और मन स्थिति, व्यवहार आदि वाले जो शब्द होते हैं, जैसे जैसे अनिवार्यता, बाध्यता या सलाह है, ठीक है, जैसे शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, इच्छा, धमकी, वादा आदि जो भाव हैं वो मनस्थिति कहलाते हैं। और वे शब्द जो इन सभी प्रकार की स्थितियों के बारे में बतलाते हैं वो मॉडल्स कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब मॉडल शब्द के बारे में अन्य को जानकारी देखते हैं कि मॉडल शब्द हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये एक हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की हेल्प करे, ठीक है, और अर्थात जिन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इनका यूज हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इन पर सब्जेक्ट के जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये हेल्पिंग वर्ब्स के स्थान पे आती है। और जैसे आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी हैं वह सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, इनके अनुसार, नंबर्स के अनुसार होती है। खासतौर से अगर सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज आएगा, प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज आएगा। लेकिन जो मॉडल्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जेंडर उसका कोई भी क्यों न हो, और जो प्रोनाउन कोई ना क्यों हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो चाहे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, कुछ भी हो चाहे, उसमें मॉडल सेम रहता है। ठीक है, और इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही किया जाता है। अब मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल और वुड, ये जो मॉडल्स हैं। इसके अलावा जो सेमी मॉडल्स हैं जैसे नीड और यूज्ड टू, डेयर, ठीक है, इस प्रकार से जो अन्य मॉडल्स भी हैं, आउट टू हो गया, इन जिनके बारे में हम आगे क्लास में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन का यूज किस प्रकार से होता है। कैन का अर्थ होता है सकना, ठीक है, ये सकना या सकता है, अर्थात शक्ति, स्ट्रेंथ या पावर, सामर्थ्यता, कैपेसिटी, योग्यता, एबिलिटी आदि मनोभावों को प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करने के लिए हम जिस मॉडल का प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, कैन होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। दिस हैवी बॉक्स, इस भारी बक्से को मैं उठा सकता हूँ। तो इससे क्या प्रतीत होता है, स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, ताकत के बारे में पता लगता है। तो अगर यहाँ पे खालिस्तान होगा, ठीक है, और आपको एग्जाम में ये यहाँ पे जो इसके बारे में संकेत दिया जाएगा, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी, कैपेसिटी है, और ये यहाँ पे खालिस्तान दिया होगा, या फिर ये हो सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, तो इनमें से आपको भरना है। तो सही जो ऑप्शन का चूज करना है वो इनको देख के पता लगा सकते हो आराम से कि इसमें भावार्थ क्या है या कौन सा मनोभाव व्यक्त हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का मनोभाव व्यक्त हुआ है तो इसके लिए किसका जाएगा, कैन का जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वह किसी भी समस्या का सॉल्व कर सकती है, हल कर सकती है। ये इसकी एबिलिटी है, योग्यता है,
ठीक है। इसलिए भी ऐसे सेंटेंसेज में भी कौन सी मॉडल का यूज आएगा, कैन का यूज आएगा। तीसरा सेंटेंस देखो, सचिन कैन बाई मैनी कार्स। यहाँ पे कैपेसिटी अर्थात सामर्थ्यता दर्शाता है। सचिन धनवान लोग है, जो धनवान व्यक्ति है, और इसलिए वो जो बहुत सारी कारें वो खरीद सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी मॉडल का यूज आएगा, कैन का यूज आएगा। इसके अलावा जो अनौपचारिक आज्ञा, इनफॉर्मल परमिशन, जो हम अपने मित्रों के लिए या जो मित्रों से कोई भी परमिशन मांगते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे जो सेंटेंसेस के लिए हम किस मॉडल का यूज़ करेंगे, कैन का। जैसे कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूँ। तो इस प्रकार से उसमें क्या है कि जैसे मैत्रीतापूर्वक के जो अनुमति होती है, इसमें मना करने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए हम यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। दूसरा मॉडल है कुड। कुड कैन की ही फास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और कुड का अर्थ क्या होता है, सका या सकता था। अर्थात पास्ट टेंस या भूतकाल में शक्ति, सामर्थ्यता, योग्यता आदि भावों को दर्शाने के लिए कुड मॉडल का यूज किया जाता है। इसके अलावा विनम्र निवेदन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। ये इसका अन्य यूज हो गया। जैसे एग्जांपल देते हैं, शी कुड डांस इन हर चाइल्डहुड। अपने बचपन में, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, भाईचारा। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, आजीविका कमाना। तो चाइल्डहुड का मतलब तो बचपन, अर्थात पहले की बात की जा रही है। बचपन में उसकी क्या कैपेसिटी थी, क्या जो एबिलिटी थी, वह डांस कर सकती थी, इसलिए ये पास्ट की बात होगी, इसलिए यहाँ पे कुड का यूज। अगर प्रेजेंट की बात होती तो कैन का यूज करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए हमें किसका यूज करना है, कुड का यूज करना है। पास्ट एबिलिटी है, भूतकालीन है, जो योग्यता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज। ये पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, कृपया क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे विनम्रता दर्शाई जा रही है, ये विनम्रता का भाव दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट अपना मॉडल है मे, MAY, मे, ठीक है। मे का प्रयोग आज्ञा अथवा अनुमति, जिसे हम परमिशन कहते हैं, लेने या देने के लिए तथा संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो अगला मॉडल है मे, और मे का यूज हम कब करेंगे, एक तो अनुमति, आज्ञा आदि लेने देने के लिए करते हैं। इसके अलावा संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों में भी हम मे का यूज करते हैं। और इसके अलावा इसका जो अन्य प्रयोग क्या है, इच्छा यानी डिजायर, मनोकामना, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, शाप, कर्स आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम मे का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं इसको। मे आई कम इन सर, ये हम साधारणतः ये वाक्य बोलते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि परमिशन, जो आज्ञा लेने का भाव होता है, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे ही इनका यूज होता है। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो पहले लिखते हैं, इसी प्रकार से मॉडल्स हैं, इनको भी हम पहले लिख सकते हैं। और इसमें जो परमिशन का भाव है, क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है, तो यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। दूसरा जो सेंटेंस देखो, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल छाए हुए हैं। इट मे रेन टुडे, तो संभावना क्या बन रही है, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा आ सकती है। तो यहाँ पे हम जो मॉडल यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, मे, जिससे संभावना प्रकट की गई है। क्योंकि बादल छाए हुए हैं, इसलिए संभावना बन रही है कि वर्षा आ सकती है। हो सकता नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर संभावना क्या है, अधिक संभावना है वर्षा आने की, इसलिए हम मे का यूज यहाँ पे करेंगे। और अन्य जो इसके यूजेस देखो, गॉड में ब्लेस यू विद ए सन, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है। तो आशीर्वाद का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम मे का यूज करेंगे। इसका अर्थ होता है भगवान करे कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो।
या भगवान एक पुत्र के साथ आपको आशीर्वाद दें, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस देखो, मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। ये यहाँ पे कर्ज साफ दिया गया है, ठीक है। तो जो साफ देने के लिए, ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए भी किसका यूज़ करेंगे हम, मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए अपने मे जो मॉडल के यूजेज। नेक्स्ट हम देखते हैं माइट। माइट भी एक प्रकार का मॉडल है जिसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी सेंटेंसेस में किया जाता है, वो हम देखेंगे। मे की फास्ट फॉर्म माइट होती है, अर्थात पास्ट टेंस में जो कोई अनुमति या संभावना आदि जो प्रकट करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में मे का और पास्ट में माइट का प्रयोग। इसके अलावा क्षीण संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी, अर्थात जिस कार्य की जो पूरे होने की संभावना बहुत ही कम होती है, तो उसके लिए हम कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा भूतकाल में होने वाली ऐसी संभावना के लिए भी माइट का यूज करते हैं जिसमें जो कार्य या घटना हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, इसके लिए करते हैं। और हिचकिचाहटपूर्वक अनुमति के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं छाए हुए हैं। बट इट माइट रेन टुडे, लेकिन वर्षा हो सकती है। अब देखो मे वाले सेंटेंस में तो देखो आकाश में बादल छाए हुए हैं इसलिए वर्षा हो सकती है, संभावना अधिक बन रही है। लेकिन इसमें आकाश में कोई बादल छाए नहीं है, लेकिन क्षीण संभावना है क्योंकि हो सकता है जैसे बरसात का मौसम हो और ये बहुत ही कम संभावना है कि बरसात हो भी सकती है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जिसमें क्षीण संभावना होती है, बहुत ही कम संभावना होती है, उसमें हम माइट का यूज करेंगे। अगर अधिक संभावना है तो मे का यूज, कम संभावना है तो माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है योर एल्डर सन माइट बी ए डॉक्टर, तुम्हारा बड़ा पुत्र डॉक्टर बन सकता था लेकिन बना नहीं। ये पास्ट पॉसिबिलिटी है, जो भूतकाल में जो संभावना बन रही थी उसके लिए उसका बड़ा पुत्र डॉक्टर बन सकता था लेकिन बना नहीं, कार्य घटित नहीं हुआ, लेकिन संभावना थी। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा होशियार हो, इसलिए संभावना ये बन रही थी कि वो बन सकता था लेकिन नहीं बना, अर्थात संभावना थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हेजिटेशन या हिचकिचाहटपूर्वक अनुमति लेने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, माइट का। जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो इसमें हो सकता है जैसे किसी अधिकारी या जैसे आपसे पद में या उम्र में बड़ा हो तो उससे आप कुछ पूछना चाहते हो लेकिन आप में हिचकिचाहट हो रही है कि पूछें या न पूछें। तो ऐसे जो सेंटेंसेस जिसमें हिचकिचाहटपूर्वक अनुमति लेने का भाव व्यक्त होता है, किसका यूज करेंगे हम, माइट का यूज करेंगे। जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट अपना जो मॉडल है वो है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का अर्थ होता है करना चाहिए, ठीक है। अर्थात इसका प्रयोग सलाह, एडवाइस, सुझाव, सजेशन, नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, वी शुड ओबे ओवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये हमने जो ये एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर इल, आप बीमार हो, यू शुड गो टू द डॉक्टर या हॉस्पिटल, तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सुझाव दिया गया है, ठीक है, सजेशन दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में किसका यूज करेंगे हम, शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वी शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, ये अपना नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है। तो मोरल ड्यूटी वाले सेंटेंसेज में किसका यूज करेंगे हम, शुड का यूज करेंगे। इस प्रकार से आज हमने कैन, कुड, मे, माइट और शुड
इन जो 5 मॉडल्स का जो यूजेज हैं वो पढ़ें। आगे के जो वीडियोज़ मॉडल्स पार्ट सेकंड में हम जो शेष बचे मॉडल्स के बारे में अध्ययन करेंगे।